बरादरान मिल्लत इस्लामिया गौर व फिक्र करना होगा कि अल्लाह ने मवद्दत के लिए कहा है। मवद्दत, अगर इसका तर्जुमा से मोहब्बत कर दिया जाए तो मसला हल नहीं होगा। अहले संभल तो जानते हैं, मैंने वहाँ उनको ये समझाया है, अहले मुरादाबाद को अब समझाना बाकी है। मोहब्बत क्या है? देखो, हमारी ज़िंदगी के हर रिश्ते की बुनियाद क्या है? मोहब्बत। कुछ और है? नफ़रत भी है, मोहब्बत ही है। माँ से बेटे का रिश्ता, इसकी बुनियाद क्या? बोलो। चलो अब तुम थोड़ी तकरीर तुम करो, ठीक है? कोई मौका नहीं देता, हम ही देते हैं अक्सर, वरना लोग झोर के चले जाते हैं, आप मूक दर्शक ही रहते हो, तो कोई मौका ही नहीं देता। तो हम मौका दे रहे हैं तो ले नहीं रहे हो, लोगे? हाँ, भाई और बहन का जो रिश्ता है इसकी बुनियाद क्या है? बीवी और शौहर के जो रिश्ता है इसकी बुनियाद क्या है? भाई भाई का रिश्ता, इसकी बुनियाद क्या? पड़ोसी पड़ोसी का जो रिश्ता है इसकी बुनियाद क्या? सब मोहब्बत है ना। बाप और बेटे के दरमियान जो रिश्ता है वो क्या है? मोहब्बत। लेकिन क्या कभी आपने ये नहीं सुना कि माँ कहती भी नज़र आती है, दूर हो जा मेरी नज़रों से, मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहती? क्या कभी ऐसा नहीं सुना? क्या किसी बाप से ये नहीं सुना, दूर हो जा मेरी नज़रों से, अब तेरा और मेरा कोई ताल्लुक नहीं, तुझे मैं आग करता हूँ? क्या कभी नहीं देखा कि शौहर और बीवी दोनों जुदा हो जाते हैं? क्या कभी नहीं देखा भाई भाई जुदा होते हुए? क्या कभी ऐसा नहीं देखा कि भाई से बहन जुदा हो गई? लेकिन जो जुदा होने वाले हैं, जब इनसे हम सवाल करते हैं क्या हो गया, तो माँ से पूछो, जबकि माँ ऐसी मोहब्बत करने वाली जिसकी मोहब्बत में शक नहीं किया जा सकता, इतनी हसास मोहब्बत होती है उसकी कि जब तुम उसके पेट में थे तो करवट लेने में भी उसने एहतियात बरती, कहीं मेरे बच्चे को तकलीफ ना हो जाए। अब आप अंदाजा लगाइए, गहरी नींद में भी हो तो करवट भी संभल कर लेती है, कहीं मेरे बच्चे को तकलीफ ना हो जाए। वह माँ जिसने दूध को तेरी रगों में बहाया, खून बना दिया, अपने खून को दूध बनाया, वो दूध तेरी रगों में जब पहुंचा तो फिर अपनी असली शक्ल में आ गया, खून बनकर तेरी रगों में। तू बेबस और लाचार था, मजबूर था, आज हट्टा कट्टा है। वही माँ ये कहती है, दूर हो जा मेरी नजरों से, तुझे दूध भी नहीं बख्शूंगी। वह बाप जो अपने बच्चे को बेहतर जिंदगी देने के लिए, अपनी बीवी को बेहतर जिंदगी देने के लिए, अपने भाई और बहन की बेहतर परवरिश के लिए, एक भाई घर से निकलता है और रोजी कमाने के लिए न जाने कितने लोगों के जरिए जलील किया जाता है, पर उस जिल्लत को वो बर्दाश्त कर लेता है, जगह नहीं छोड़ता, काम नहीं छोड़ता, क्योंकि अगर मैंने इसके काम को छोड़ दिया तो फिर अपनी बहन को, अपने भाई को, अपनी माँ को, अपने बाप को, अपनी बीवी को, अपने बच्चों की ज़रूरतों को कैसे पूरा करूँगा? तो सर झुकाकर सह लेता है और चंद रुपए उनके हाथों में देने के लिए, ताकि एक बेहतर ज़िंदगी हो, 2 वक्त की रोटी हो, न जाने क्या क्या बर्दाश्त करता है और दिन भर पसीना बहाता है, लेकिन आकर एहसान नहीं जताता, मुस्कुराता हुआ घर आता है और अपने घर की मुस्कुराहट को देखकर वो मुस्कुरा उठता है और सारी थकन उसकी निकल जाती है। वो बाप, वो भाई, वो शौहर, लेकिन तीनों को देखा ये कहते हुए, दूर हो जा मेरी नज़रों से, अब तेरा और मेरा कोई ताल्लुक नहीं, जबकि बुनियाद मोहब्बत है। तो क्या समझ में आया? और जब इन लोगों से पूछो क्या हुआ तो सब जवाब एक ही देते हैं। माँ कहती मेरे बेटे ने ऐसा कह दिया
जो मुझे बहुत बुरा लगा, ऐसा कर दिया जो बहुत मुझे बुरा लगा। बाप से पूछो तो वो भी यही जवाब दे, मेरे बेटे ने ऐसा काम कर दिया जो मुझे बहुत बुरा लगा, मेरे बेटे ने ऐसा कह दिया कि मुझे बहुत बुरा लगा। बीवी से पूछो, कहते मेरे शौहर ने ऐसा काम कर दिया जो मुझे बहुत बुरा लगा, ऐसी बात कह दी जो मुझे बहुत बुरी लगी। अगर शौहर से पूछो तो वो कहते मेरी बीवी ने ऐसा काम कर दिया जो मुझे बहुत बुरा लगा, ऐसी बात कह दी जो मुझे बहुत बुरा लगा। सबके जवाब यही हैं, एक, मुझे बहुत बुरा लगा। एक कॉमन आंसर आ रहा है, मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा। तो क्या समझ में आया? मोहब्बत उसे कहते हैं जिसमें जात का ख्याल बाकी हो। जात का ख्याल रखते हुए किसी से को चाहे ना, वो मोहब्बत है, ख्याल बाकी है। अब दूसरा लफ्ज आपने खूब सुना होगा, इश्क। ये क्या है? जब जात का ख्याल खत्म हो जाए, फना हो जाए, उस मंजिल को इश्क कहते हैं, जो हमें अपने नबी से करना है। ठीक है ना? ये तो मामला हमारे नबी के लिए। जब बात नबी की आ गई, कुछ नहीं सुनना है, चाहे जितने बड़े अल्लामा क्यों ना हो, वाह, सुनना ही नहीं है। मेरे आका की बात है ना, प्यारी प्यारी बात करो, मोहब्बत वाली बात करो, सब सुनेंगे। और शुकूक और शुबहात की बात करोगे तो मेरे नहीं, और निकलो यहां से, नहीं सही है। क्योंकि वहां हमारी जात नहीं है, वहां तो जो कुछ भी है सिर्फ नबी 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 नबी। तो जब जात का ख्याल खत्म हो जाए, उसे कहते हैं इश्क। और जब तक इश्क नहीं होगा, ईमान मुकम्मल नहीं, ईमान मुकम्मल नहीं। तो जात का ख्याल खत्म, ठीक है, तो वो इश्क है। और जात का ख्याल बाकी है तो वो मोहब्बत है। यहां बात मवद्दत की है, तो ना ये मोहब्बत है ना ही ये इश्क है, इन दोनों के दरमियान है। आप समझ रहे ना? न वहां इश्क है, वो मंजिल भी नहीं, और ना वो मंजिल जो हमारे तमाम रिश्तों की बुनियाद है, वहां इससे ऊपर है, उससे नीचे है। आप समझ रहे ना? जो हमारे रिश्ते की बुनियाद है, इससे ऊपर, और जब नबी से रिश्ते की बुनियाद है, उससे नीचे। तो बीच में जो आया, तो रब ने तो पहले ही कहा है मवद्दत। तो इसका आसान तर्जुमा क्या है? अनकंडीशनल लव, गैर मशरूत मोहब्बत। कोई शर्त नहीं लगानी है, कोई शर्त नहीं लगानी है। अब बताओ, अब तो शर्त लगाई जा रही है। किसी ने अली अली कर दिया तो कहा पता करो, तो शर्त लगा रहे हो ना, ये तो शर्त लगा दी। किसी ने हुसैन हुसैन कह दिया तो शर्त लगा दी, पता करो। तो ये पता करना क्या है? कंडीशन लगा रहे हो ना, कंडीशन लगा रहे हो ना। तो अल्लाह ने ये इख्तियार आपको दिया ही नहीं, तो लाए कहां से? दिया ही नहीं है, कोई कंडीशन लगाओ। बात तो अनकंडीशनल है, और फर्ज करार दिया, वाजिब है। और ये वाजिब तभी अदा होगा जब कंडीशन हटाओगे। कंडीशन लगाई, फंसे, फंसे तो फंसे, फिर तो गए काम से। और कितना तुम्हें प्रूफ चाहिए? कितना?